आपका रिकंसिलेशन होने जा रहा है। जानते हैं कहीं ना कहीं आपका जो वेटिंग पीरियड था ना वो खत्म होने जा रहा है, क्योंकि पहला ही कार्ड यहाँ पे निकला है 6 ऑफ कप्स का, अगेन रिकंसिलेशन का, जहां पे आपके पार्टनर इस रिश्ते को उसी तरीके से शुरू करना चाहते हैं जिस तरीके से इसने शुरुआत करी थी। माना कि आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए, आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ झेला है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपके पास फिर से वो प्यार आने वाला है जो प्यार आप शुरू से डिजर्व करते थे, क्योंकि आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ अपना इन्वेस्ट करा है, इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से। लेकिन जो आप बार बार सोचते रहते हैं कि रिश्ता खत्म हो गया, आई वुड से नो। आखिरकार वो वेटिंग पीरियड खत्म होने जा रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर को यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे चुकी हैं जहां पे आपके बगैर रहना उनके लिए नामुमकिन है। और वैसे भी न्यू मून निकला है 2 दिन पहले, जहां पर उसके अंदर इतने इमोशंस दोबारा जनरेट हुए हैं, जहां पर वो इंसान फिर से वापस से आपके पास आना चाहता है, आपसे जुड़ना चाहता है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड अपने आप में एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है, जहां पर आपको रिश्ते में क्या चाहिए था, सिर्फ एक कमिटमेंट और थोड़ी सी रेस्पेक्ट, जो इसने शुरुआत में तो दी, बीच में फिर गायब हो गया। लेकिन यस, कहीं ना कहीं जो आपका डिटैचमेंट आप दोनों के बीच में हुआ था, उस डिटैचमेंट ने आपके पार्टनर को एक चीज सिखा दी है कि कहीं ना आपके बगैर रहना या आपको रिप्लेस करना उसके लिए नामुमकिन है। उसने, आई एम सॉरी टू से, बट यस, उसने कोशिश करी आपको रिप्लेस करने की भी, आपको भुलाने की भी, लेकिन दोनों ही चीजों में नाकामयाब रहा है। आपके साथ तो 1% भी पॉसिबिलिटी नहीं कि आप उसको भुला दो या रिप्लेस कर दो। आपने तो अपने आप को ऐसा बना लिया है कि बस अब ये नहीं तो कोई भी नहीं, क्योंकि आप इस रिश्ते में बहुत टूट कर आए थे और इस रिश्ते से आपको बहुत सी उम्मीदें थी, बहुत से सपने देखे थे और सपने इसने खुद दिखाए थे। बहुत समय लिया था आपने इस रिश्ते में हाँ करने के लिए, लेकिन यस, उस हाँ करने का फायदा अब आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर अब आपका रिश्ता उस फॉर्म में चलेगा जिस फॉर्म में आपने चाहा है। कार्ड बहुत पॉजिटिव निकला है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं बहुत जल्द कहीं ना कहीं आपका एक कहीं दोबारा से रिकंसिलेशन और आपके पार्टनर का वापस आपका कम बैक इस रिश्ते में होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि साथ में कार्ड निकले वाओ, 4 ऑफ वैंड्स, अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ मैरिज, प्रपोजल, कमिटमेंट एंड रिकंसिलेशन। जो ये रिश्ता दोबारा जोड़ने जा रहा है ना, ये रिश्ता एक टेम्परेरी नहीं रहेगा, ये रिश्ता एक बंधन में बंधेगा इस बार, क्योंकि आपके पार्टनर को ये समझ में आ चुका है, वो बहुत लुका छिपी का खेल खेल लिया इसने, बहुत सारे माइंड गेम खेल लिए इसने आपके साथ, लेकिन अब आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सेटल होना चाहते हैं आपके साथ। देखो, उसने आपके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस देखे, आपके अलावा भी बहुत जगह उसने फ्लर्ट करा, बातचीत करी, लेकिन जो एक होता है ना काइंड ऑफ मैरिज मटेरियल, या जिसके साथ पूरी जिंदगी रहा जा सके, जिसके साथ बिना फिल्टर के बात करी जा सके, जहां पर बोलने से पहले कुछ सोचना ना पड़े यार कहीं इसको बुरा ना लग जाए, वो कहीं ना कहीं वाइब्स आपसे आती हैं इसे। और यस, ये सच है, रिश्ता अब आपका एक बंधन में बंधने वाला है और बहुत जल्द, मैं कह रहा हूं बहुत जल्द आप दोनों एक साथ होंगे, एक छत के नीचे होंगे। देखते हैं कार्ड्स के थ्रू, अगर आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है तो क्या ये परमानेंट है या फिर ये भी टेम्परेरी है, क्योंकि ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके पार्टनर की लाइफ में उसने बहुत बार दिखाए हैं आपको। क्या ये चीज ऐसे ही रहेगी जैसे पहले करता आया है? आएगा, पैम्पर करेगा, प्यार करेगा, बहुत प्यार दिखाएगा, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे डिटैच हो जाएगा, जैसे इस बार भी इसने करा है। देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कितना आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर प्यार आया है, क्या ये प्यार को इस बार नाम देगा, क्योंकि आप तो ठान चुके हो इस बार, अगर इस बार आया तो आया, अदरवाइज आप इस रिश्ते से किसी भी हाल में इस रिश्ते को चांस नहीं दोगे, क्योंकि आपको इस रिश्ते में इसने तोड़ा बहुत है, इमोशनली बहुत तोड़ा है, मेंटली बहुत तोड़ा है, जहां पे आपकी हेल्थ में तक बात आ गई थी, जहां पे आपके अंदर एंजाइटी बहुत ज्यादा होती थी, आप मेडिसिन पे आ गए थे डिप्रेशन की, जहां पर आपको कहते हैं हर इंसान में आपको जो ना एक छल कपट दिखाई देता था। कोई इंसान अगर आपसे नॉर्मल कलीग भी आपसे बात कर रहा है ना, आपके माइंड में ये चीज आनी शुरू हो चुकी थी किसी जरूरत के लिए कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपके माइंड में टेंडेंसी ऐसी लगा दी थी जहां पर हर कोई इंसान यूज करने के लिए आए बस आपके पास, उस तरीके से आपके दिमाग में चीज बिठा दी थी। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके प्यार की जीत यहाँ पे क्लियरली होती दिखाई दे रही। वो इंसान ऐसा नहीं, सिचुएशन ऐसी आ गई थी, इंसान गलत नहीं है ये, लेकिन एक कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई जहां पर उसका रिएक्शन वहां पे आना स्वाभाविक था, या किसी के नेगेटिव मैनिपुलेशन में या कैसे भी। लेकिन ये वो कहते हैं ना कि हर रात के बाद नया सवेरा,
जी हाँ, एक नया सवेरा फिर से आपकी लाइफ में होता दिखाई दे। देखते हैं कार्ड्स के थ्रू, कार्ड्स के निकल के आते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या आते हैं, क्या वो इंसान सच में आपके पास उसी फॉर्म में आ रहा है जिस फॉर्म में इस रिश्ते की शुरुआत करते और क्या ये इस बार रिश्ते को बंधन में बांधेगा। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। और हाँ, ध्यान रखिएगा ये रीडिंग जनरल रीडिंग होने वाली है। इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतने क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। और हाँ, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। और कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है। तो देखते हैं कार्ड्स क्या निकल के आते हैं। फूल की एनर्जी है, साथ में 9 ऑफ कप्स, साथ में कार्ड निकला है ओके 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन अभी भी है लेकिन माइंड में। एस ऑफ पेंटिकल्स, साथ में कार्ड निकला है स्ट्रेंथ, साथ में वाव, व्हील ऑफ फॉर्चून, साथ में है ओके पेज ऑफ पेंटिकल्स, साथ में कार्ड निकला है आपका 8 ऑफ वैंड्स एंड साथ में कार्ड निकला है आपका 7 ऑफ वैंड्स। पहले इन कार्ड से एक्सप्लेन करते हैं। देखो स्टार्टिंग के 2 कार्ड, 3 कार्ड, 4 कार्ड, 5 कार्ड आउट ऑफ 4 8 9 कार्ड में 5 कार्ड इतने पॉजिटिव निकले जो कि क्लियरली स्टैंप लगाते हैं रिश्ता रिकंसाइल होना ही ये निश्चित है। सबसे पहले अगर आपके पार्टनर की मैं राशियों की बात करूं, यहाँ पे मीन राशि है, वृश्चिक राशि है, वृषभ राशि है और सिंह राशि जो कि कभी झुकता नहीं है, वो भी झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नंबर्स की बात करूं मैं बोलूंगा कि नंबर 9, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 7 और नंबर 28, नंबर 22 ये ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। और अगर मंथ की बात करूं, इट कुड बी लाइक सितंबर, इट कुड बी लाइक जून का महीना जो भी जस्ट निकला है आपका, ठीक है। इट कुड बी ओके फरवरी, ओके। ये 3 मंथ ज्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है। इन 3 मंथ में आपके दोनों बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हुए हो। चलिए, वैसे ही ध्यान रखिए कि ये सभी सनशाइन के लिए रहता है, कोई एक पर्टिकुलर सनशाइन के लिए नहीं है, सभी मंथ के लिए रहता है। कोई जरूरी नहीं कि आपके जून में नहीं हुआ, आपको पहले मार्च में हुआ, कुछ ब्रेकअप हुआ, कुछ भी चीजें आपको जस्ट फोकस करना है। जो मैं आपको पूरे कार्ड्स के थ्रू चीजें बता रहा हूँ, क्या वो आपसे रेजोनेट कर रहे हैं? अगर रेजोनेट कर रही है, यस यू कैन गो अहेड, आप आगे इसको सुन सकते हैं, ठीक है। मेरे पास जो कार्ड निकला है सबसे पहला फूल की एनर्जी और साथ में 9 ऑफ कप्स। देखो फूल की एनर्जी अपने आप में क्या दिखाता है, एक नई शुरुआत को दिखाता है, जहां पर आपके साथ बिताए हुए पल कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इस तरीके से आपकी तरफ मेल्ट कर रहे हैं, जहां पे वो इंसान उन पलों को दोबारा जीना चाहता है, क्योंकि आपने इस रिश्ते में पूरी शिद्दत से इस इंसान को प्यार दिया था। जहां पे शुरुआत में भले आपको थोड़े नखरे थे, ऑब्वियस बात है अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा तो ऑब्वियस आपको एकदम विश्वास कैसे करोगे। शुरुआत में कुछ महीने आपके नखरे थे, लेकिन उसके बाद जब जिस दिन से आपको पता लगा ना कि यस हाँ मैं इस इंसान पे ट्रस्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, उस दिन के बाद से आपने सिर्फ दिया ही है। आपने फिर ये नहीं सोचा कि मेरे पास क्या बचेगा, नहीं, आपने सिर्फ दिया ही है, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरीके से। जहां पर आपने सामने वाले इंसान को सिर्फ और सिर्फ प्यार देना, उसकी लाइफ में हर प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, आपने हर चीज कहते हैं ना कि आपने उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को अपने पे ले लिया कि हाँ पे अगर कोई भी तेरे मुसीबत आएगी, सबसे पहले मुसीबत वो मेरे पे आएगी, उसके बाद तेरे पे जाएगी। आपने इस हद तक उसको प्यार दिया। और कहीं कोई इंसान अगर किसी को इतना प्यार देगा तो कैसे भुला सकता है उसे, कोई किसी भी हाल में भुला सकता है। और वही चीज कहने की आपके पार्टनर के माइंड में आ रही है इस समय कि हाँ जो प्यार आपने उसको दे दिया ना, जो केयर, जो रिस्पेक्ट, मैं कह रहा हूं कि जितना रिस्पेक्ट, जितना केयर, जितना प्यार आपने उसको दिया ना, उसको इतनी उम्र में आज तक उसके फैमिली के थ्रू से मिला। लेकिन जब होता है ना कि जब किसी इंसान को अति हो जाए ना, बहुत ज्यादा मिल जाए, तो वो उस चीज संभाल नहीं पाता। यस आपने उसको इतना दे दिया, संभाल नहीं पाता। लेकिन यस जब चीज वो खत्म होनी शुरू हुई ना, उसको फिर रियलाइज हुआ कि हाँ मेरे हाथ से कुछ छूट गया है, मैंने किसी को बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट कर दिया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। कोई इंसान मुझे अगर प्यार दे रहा है तो अपने इमोशंस में आके दे रहा है, किसी स्वार्थ में नहीं दे रहा है। उसके मन में कहता है अगर मेरे साथ इतना पैम्परिंग करी, मेरे से क्यों जुड़ना चाहती है, क्या कारण है। इसने आपके ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशंस लगाए हैं। अगर आप जानते हैं इसने ये इसकी बुद्धि इस हद तक काली पड़ गई थी जहां पर इसने आपके ऊपर कुछ ऐसे एलिगेशन लगाए, तेरा किसी और से चक्कर है, तू किसी और से बात करती है। मतलब इसने आपको इस तरीके से, मैं करूं ये शब्द सुनने से ना आपका दिल से टूट गया था कि यार मैंने इसके लिए क्या क्या नहीं करा। 24 घंटे इसके लिए अवेलेबल रही हूँ, हर चीज इसके लिए करी है, उसके बाद मुझे सुनने को क्या मिल रहा है, तो कि तू किसी और से के पास गई है, तू किसी और से जुड़ रही है, किसी और से बात करती है, तू मुझे चीट कर रही है, ऐसी चीजें। जस्ट
टू कहते हैं ना, आपको नीचे दबाने के लिए, ताकि आपको पे इसका दबाव बना रहे, ताकि आप इसके सामने गिड़गिड़ाओ, सॉरी बोलो जो गलती तुमने कभी करी ही नहीं है। यस, इस रिश्ते में आपने एक बार नहीं, कहीं हजारों बार आपने चीज रिपीट करी है जहां पर आपकी गलती नहीं भी होती, लेकिन आप उस गलती को आपने एक्सेप्ट करा है। लेकिन अब सिचुएशन बहुत अलग हो चुकी है। आपने देखो, हर एक इंसान का अपना एक ब्रेक इवन होता है जहां पर आकर इंसान टूट जाता है कि बस और नहीं सहा जाता भाई, और जैसा टूटे टूटे, आई डोंट केयर, लेकिन मैं और दर्द, हर एक इंसान की दर्द सहने की क्षमता होती है, वो क्षमता वो क्रॉस कर चुका था कहीं, लेकिन तभी आपने इस रिश्ते से गिव अप करते, मुझे अब रिश्ते में रहे ना रहे आई डोंट केयर, मैं एटलीस्ट मैं अपने आप को हील करूं। वो सिचुएशन आ गई थी, और कहीं ना कहीं जो गैप बीच में आया ना, इस गैप में दोनों को एक एक सबक सिखा दिया। उसको सबक सिखा दिया कि किसकी इज्जत करनी चाहिए, उसने आपको जो इज्जत नहीं करी ना, रिस्पेक्ट नहीं दी, हमेशा डिसरिस्पेक्ट करा है, हमेशा आपको अनवर्दी फील कराया, उसने आपको हमेशा एक ऐसा फील कराया जैसे तुम उसकी लाइफ में कुछ मायने ही नहीं रखते हो, जबकि इतना सब कुछ दिया है आपने। कोई इंसान कहते हैं ना कि मान लीजिए अगर आपने किसी को 5 लाख रुपए दिया है और बाद में कहते भाई तू कौन है, मैंने मांगे थे, अपनी मर्जी से दिए तूने, मतलब कि पैसा भी ले लिया, इमोशन से भी खेल गया, और बाद में कहते भाई तू कौन। इस लेवल पे आके गिरा था ये इंसान। ये मैं गिरने की तो कोई इसने सीमा छोड़ी नहीं, इस लेवल तक गिर गया था, लेकिन हाँ जब नीचे बिल्कुल डाउन जैसा चला गया ना, लेकिन आप इतना नीचे नहीं जा सकते थे। आप झुके हो उसके सामने, एक बार नहीं 1000 बार, लेकिन आपकी भी एक लेवल है कि मैं कितना झुक सकती हूँ, कितना झुक सकता हूँ। उसके बाद आप भी गिव अप करके भाई ठीक है, तूने जहां तूने गिरना है गिर, इतना नीचाई पे नहीं आ सकती मैं। तो उसके बाद जब आपने अपने आप को अलग किया ना, तो वहां पे जाके आपके पार्टनर को अब जाके रियलाइज हो रहा है कि हाँ मैंने कुछ गलती कर दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका प्यार हर कोई देख पा रहा था सिवाय इसके। लेकिन ये जब लाइफ में जो कमियां फिर से आई है ना, एक इमोशंस की, एक प्यार की, वो कमियां फिर से वापस खींच रही है इसको आपकी तरफ। और साथ में जो कार्ड निकला 9 ऑफ कप्स, अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशंस कम ट्रू। आपकी कोई इच्छा पूरी होने जा रही है, जहां पर यस आपने जो प्यार सामने वाले को दिया, क्योंकि अब आपका ना प्यार से विश्वास हट चुका है। आप किसी और को अपनी जिंदगी में, जानते हैं आप दोनों जब जुड़े हुए थे ना, आप दोनों आपस में रूह अटैच थी। रूह मतलब क्या होता है, एक आपस में कनेक्शन अटैच था, एक वाइब थी, एक कॉर्ड आप दोनों के अटैच थे। वो कॉर्ड आप चाह कर भी किसी और से नहीं जोड़ सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, हर एक की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है कि यार मैं ऐसा नहीं, देखो हर एक कोई, आप उन लोगों में से नहीं हो आज इसके साथ कल उसके साथ नहीं हो, बिल्कुल भी। आपने सिर्फ आप सिंगल कैसे हो कि हाँ मैं जिसके साथ हूं मैं बस टोटली उसी की हूं या टोटली उसी का ही हूं। आपके सामने उसके सामने कोई वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की आ जाए, वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल लड़का आ जाए, आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, क्योंकि आप उन जैसे में हो ही नहीं। आपने चेहरे से प्यार नहीं करा था, आपने इमोशन से प्यार करा था, आपको उनका साथ अच्छा लगता था, कंफर्टेबल थे आप। तो कहीं ना कहीं देखा जाए वो चीजें जो उसने नहीं दी ना, यस अब कहने के ईश्वर ने उसको ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया जहां पर उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं है। उसको हर एक गलती दिखाई दे चुकी, मैंने क्या क्या गलत किया है, यस वो गलती सुधरती दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकले 7 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। कंफ्यूजन की चीज की है, कंफ्यूजन सिर्फ इस चीज की है कि अगर मैं उसके पास वापस, अगर वो आपके पास वापस आता है, क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे? क्योंकि आपने जो इस समय अपना एक बिहेवियर शो कर रखा है ना दुनिया के सामने, आप ऐसे दिखा रहे हो जैसे आप मूव ऑन कर चुके हो, अब आपको लाइफ में किसी की भी जरूरत नहीं है, आपका प्यार से विश्वास हट चुका, आपका लोगों से विश्वास हट चुका, सिर्फ आप इस समय अपने पे विश्वास कर रहे हो, अपने आप को सेल्फ फील कर रहे हो। और कहीं ना कहीं यही चीज उसके मन में डर लेकर कंफ्यूजन कि अगर मैं जाऊं पता नहीं मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं वापस मैं इस रिश्ते में आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगी, वो चीज। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये दिखाता है उसको ये तो है, मैं भले मना कर दे आई डोंट केयर, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर, मैं रिजेक्शन एक्सेप्ट कर लूंगा चलेगा, लेकिन मैं कहते ना कि ट्राई करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यस उसको रियलाइज हो चुका कि आप क्या हो, आपकी वैल्यू क्या है, आपका इस रिश्ते में प्रेजेंस होना क्या है। इस रिश्ते में इसने आपको सपने दिखाए थे बहुत बड़े बड़े, कुछ सपने पूरे करे, कुछ सपनों को ब्लर कर दिया। जो मेन सपने थे ना, एक साथ रहने का, एक छत के नीचे कहने के, वो सपने ब्लर हो गए, जो आज जिसके लिए आप इस रिश्ते में आए थे। लेकिन यस वो सपने पूरे खुद करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है यू आर द परफेक्ट मैरिज मटेरियल, जहां पे आपके साथ लाइफ टाइम जीना है, जहां पे आपके साथ उसको रहना है, आपसे लड़ाई भी करनी है, आपको प्यार भी देना है, आपसे पूरी दुनिया घूमनी है उसे। यस उसने यही सपने दिखाए थे आपको। मैं फिर बोल रहा हूं, यहां तक आए हो ना, यहां से मूव ऑन नहीं करना है,
नेक्स्ट कार्ड निकला है यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ का। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसने अपने आप को रोक रखा है, जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, कि कुछ ऐसे नाजुक पल आए जहां पर वो अगर आपके पास आए आप मना ना कर पाओ। लेकिन यस, कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करना, आपके बारे में लोगों से पूछना, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, हर चीज की खबर इसको है। मैं फिर बोल रहा हूँ, चीजें सारी इस फॉर्म में आती दिखाई दे रही है जहां पर आपको खुद दिखाई देगा कि हाँ आपके पार्टनर इंटरेस्टेड है दोबारा से आपके अंदर, आपके पास आने के लिए। लेकिन आने का मतलब ये नहीं होता आप उसको फिर से कोई प्यार देना शुरू कर दो, वो चीज नहीं करनी। मैं फिर बोल रहा हूँ, चीजें खत्म नहीं हुई हैं, रिश्ता जुड़ेगा ये निश्चित है। साथ में कार्ड निकला व्हील ऑफ फॉर्चून, कहीं किस्मत के पलटने कार्ड होता है ये अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को दूसरे के ऊपर झोंका है, अपने आप को पूरा बिछा दिया है कि भाई जितना तुझे प्यार चाहिए तो ले मुझसे, चलेगा बट तू छोड़ के नहीं जाना मुझे। लेकिन एक मोमेंट आया, छोड़ के चला गया था ना, आप वहां से अलग हो गए, क्योंकि अब नीचे और नीचे नहीं गिर सकते। लेकिन किस्मत का पलटना क्या होता है, सेम फीलिंग अब आपके पार्टनर के अंदर आ रही है कि छोड़ के नहीं जाना है, मैं आ रहा हूं, गिव अप नहीं करना, मैं हर हाल में अपने आप आऊंगा, माफी भी मांगूंगा। अब वो वाला पैटर्न आपके सामने आने वाला। फिर बोल रहा हूं, ये कोई बात जोक नहीं है, ठीक है, ये चीज होगी, मार्क माय वर्ड्स। हर हाल में बस आपको मन में सोच लो, हाँ वो आ चुका है, बस मन में ये सोच लो आप। गारंटी दे रहा हूं, रिश्ता जुड़ना है ये निश्चित है। साथ में कार्ड निकला आपका सेवन ऑफ वैंड्स। इस बार जो गलतियां इसने करी थी ना, ये दुनिया से लड़ जाएगा लेकिन आपको जाने नहीं देगा, ये सच है। और कहीं ना कहीं यस, ये लड़ने के लिए तैयार है हर एक से जो आपके अगेंस्ट है या जो आप दोनों के बीच में आ रहा है। लेकिन यस, आपको छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता है। साथ में पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस आपके सामने खाली हाथ में प्रपोजल लेकर आ रहा है, कुछ चीजें ऐसी जहां पर रिश्ते की नई शुरुआत यहाँ पे होती दिखाई दे रही है। और रेस्ट साथ में एट ऑफ वैंड्स से आता है अगेन इमोशंस को, प्यार को, एक नई शुरुआत हो रही है। और यस, यू आर इन द राइट ट्रैक, जिस ट्रैक पे आप चल रहे हो चलते रहो, रिश्ता इसी रास्ते पे जुड़ेगा, ये कंफर्म है और खुद आएगा, ये भी गारंटी है। इस बार रिश्ता एक नया नाम लेगा। ये नाम कौन देगा, आपके पार्टनर जो आपको बीच रास्ते में छोड़ कर गए थे। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी हाल में गिव अप मत करना, रिश्ता जुड़ना है ये निश्चित है, बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना। जब यहाँ तक आए हो ना तो थोड़ा सा वेट करो, ये इंसान आपके सामने उसी फॉर्म में आएगा जिस फॉर्म में आप चाहते हो, बट आपको किसी भी हाल में यहाँ से गिव अप नहीं करना है। आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए, अगर रेजोनेट करिए तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।